नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। आज देश भर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। आप जानते हैं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 12 सालों से बीजेपी इस मामले के आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश में है। हालांकि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि बीजेपी अब भी कह रही है कि बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बात अब तक जो है वो मोदी और शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। यानी बात मोदी और शाह, अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं साफ साफ, सुनिए जरा। आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सुन लिया आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, यानी इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो रिजल्ट आया है, जो फैसला आया है, अदालत का फैसला, वो मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ जैसा है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दूं कि कल तो प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अदालत के फैसले के बाद कहा था कि सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने सत्यमेव जयते कहते हुए ट्वीट किया था। आज फिर कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सच की जीत हुई है। जरा देखिए इस वीडियो को, और इसमें क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस है इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहां से यहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को। उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम में आज भी हैं, तब भी थी, 80 साल से थी, 50 साल से थी, 1 मिलीमीटर मूव नहीं की। उस एजेएल को, क्योंकि आदर्शवाद पे स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती हैं, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी भी अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी में, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, व्यवहार ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहे तो भी नहीं दे सकते उनको। कानून में लिखा है, इसलिए हमने बनाई। हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होता। किंडरगार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की।
तो सुन रहे थे आप यहां अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस केस को लड़ रहे थे, उन्होंने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात की और उन्होंने साफ साफ यहां कह दिया, जो अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं कि यह केस अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है और न ही अचल संपत्ति का। यह अचल संपत्ति एजेएल कंपनी के नाम पर है और एजेएल को ऋण मुक्त करने के लिए एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई ताकि ऋण ट्रांसफर हो पाए। यंग इंडियन नाम की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के तहत बनी है और इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप उससे पैसे निकालकर डिविडेंड ले लें और प्रॉफिट सब में बांट दें। यहां ऋण को यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और इसको आधार बनाकर ये लोग इसे मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं और ये मामला राजनीतिक नहीं होता तो बहुत ही हास्यास्पद होता। मतलब इस मामले में अगर बीजेपी शामिल नहीं होती और बिना सियासी मकसद के ये केस तैयार किया जाता तो ये हास्यास्पद होता। लेकिन अभी यहां गंभीर सवाल यह है कि बीजेपी किस तरह जांच एजेंसियों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रही है। यानी जांच बंदूक रखने के लिए जांच एजेंसियों को सामने खड़ा करो, उनके कंधे पर बंदूक रखो और फिर इधर से ट्रिगर दबा दो। सामने विपक्षी नेता, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या और कोई नेता हो, विपक्ष के नेता, आपने देखा कि पिछले 10 साल में कैसे ईडी का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आगे क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया है। इसलिए और ये एक अलग मसला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने सुना था अभिषेक मनु सिंघवी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बाइट और मल्लिकार्जुन खड़गे का सुनाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कई उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। तो सुन लिया आपने, इस जजमेंट को वेलकम कर रहे हैं। ये मामला कल का और ईडी का मामला आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर नहीं झुके, लेकिन पिछले 11 सालों में कई नेता झुके हैं, कई दल टूटे हैं क्योंकि बीजेपी को उनसे अपनी मर्जी के काम कराने थे। लिहाजा ईडी और सीबीआई के जोर से ये काम कराए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी पर अब मोदी और शाह को रुक जाने की चेतावनी दी है क्योंकि जनता सब समझ रही है। चुनाव आते ही दल बदल के जो खेल बीजेपी करवाती है और भ्रष्ट नेताओं को साथ लेकर उन पर मामले खत्म करवा देती है, ऐसी बीजेपी वॉशिंग मशीन की चर्चा भी मोदी शासन में खूब हुई है। आप याद कीजिए वो चक्की पीसिंग वाला जो डायलॉग था, याद है ना आपको, जो कह रहे थे और किसके लिए कह रहे थे। बात हो रही थी मध्य प्रदेश में पहुंचे और नेता थे अजीत पवार साहब, चक्की पीसिंग उनके लिए कहा जा रहा था। आज अजीत पवार साहब के साथ सरकार में बीजेपी है। तो ये सब कुछ होता रहा। एक वॉशिंग मशीन ऐसी जहां पे यानी आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा है, लेकिन फिर भी अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे केस यानी सारे पाप धुल गए, गंगा में आपने नहा लिया ऐसी। और उसके बाद वहां से बिल्कुल सफेद होकर निकलते हैं इस वॉशिंग मशीन से। ये बात सब लोग कहते हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में इस खेल को उजागर कर दिया गया है और इसको उजागर किया कोर्ट के उस फैसले ने। कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में भी इस खेल पर विरोध जताया है, विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट किया, इसके बाद उस पोस्ट में क्या कुछ कांग्रेस ने लिखा है जरा ये आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। सत्यमेव जयते, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर न्यायालय ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। यह बीजेपी की कई साल से चली आ रही राजनीतिक साजिश की करारी हार है। मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष का हौसला तोड़ने की कोशिश करती आई है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विपक्ष के सांसदों ने बीजेपी की इस साजिश
के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वहीं मोदी शासन में जेल भेजे जा चुके शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। जरा देखिए। दाखिल किया था ईडी, हमारे बारे में क्या वही हो गया ना। आपके ऊपर भी इसी तरीके से केस जो है वो लगाया गया था और उसके बाद आपको भी जो है बरी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस केस को? देखिए, ईडी सीबीआई का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ संजय राउत, चूंकि ये भी जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर भी केस और ईडी के शिकंजे में ये भी फंसे थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप जानते हैं। आज बाहर हैं। ऐसा एक मामला नहीं है, कई सारे मामले हैं। विपक्ष के कई और नेताओं का भी यही कहना है दोस्तों कि बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो गया है, दिख गया है। वैसे कांग्रेस ने आज दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कार्यालयों को पुलिस हिरासत में लिया गया, कार्यकर्ताओं को माफी चाहूंगा, पुलिस हिरासत में लिया गया। बीजेपी अपना दमन चक्र जितना तेज करेगी, मोदी और अमित शाह की मुसीबत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, यह भी दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों विदेश में हैं। मोदी जहां बतौर पीएम सम्मान हासिल कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में हैं आज, जिसमें बीजेपी, अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है। आज राहुल गांधी म्यूनिख में थे और BMW की फैक्ट्री में गए। वहां का एक वीडियो ये आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस वीडियो को फुल स्क्रीन ले आइए और देखिए। इस वीडियो में BMW जो कार है उसकी फैक्ट्री में राहुल गांधी और यहां पर अलग अलग ढंग की गाड़ियों को, कार को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ियां कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं और इसका बिजनेस क्या होता है। सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं BMW कार के दफ्तर में और उस फैक्ट्री में जाकर। सुनिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पर। I went and saw the BMW factory. Fantastic experience, and I was particularly excited to see that they've got a 450cc bike that TVS has made with them. So I think that's going to do well. Good to see that Indian flag is flying there. This is electric. हम इंडिया से है पर दुबई रहते हैं, तो इधर घूमने आए हैं। और इन्होंने आपको देखा, ये सॉ भी बन कर तो दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति से लेकर मशीनों तक की समझ युवाओं को आकर्षित करती है। बीजेपी इस बात पर भी राहुल गांधी से चिढ़ जाती है। खैर, गांधी नाम से और गांधी परिवार से बीजेपी की नफरत हाल के दिनों में फिर जाहिर हुई है और उसमें मनरेगा अब VB यानी विकसित भारत जी राम जी होने जा रहा है। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, न्यूज पॉइंट कर रहे हैं, आपके सामने तमाम खबरों को ला रहे हैं, तो उधर संसद में इस पर चर्चा चल रही है और शाम 6 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई है। यह भी देखिए, जो संसद शाम 6 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी कल तक के लिए, उस संसद में शाम 6 बजे से इस पर चर्चा, जी राम जी पर चर्चा की शुरुआत हुई है और देर रात तक हो सकता है कि 2 बजे 3 बजे तक इस पर बहस हो और किसी भी हाल में इसे पास करवाना है, क्योंकि आज 17 तारीख बीत रही है और सरकार के हिसाब से उसे पास करवाना जरूरी मान रही है सरकार। तो इसमें से एक ये भी है, क्योंकि नाम महात्मा गांधी का खत्म करना है धीरे धीरे। पहले इंदिरा गांधी का नाम हटाया, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया, राजीव गांधी का नाम हटाया, अब महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। ये इस देश की जनता जो बीजेपी को वोट देती है उसको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है इन सब के बीच, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच जब एक तरफ राहुल गांधी म्यूनिख में, जर्मनी में हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इथियोपिया में आज थे, वहां के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा जैसे इथियोपिया को लोग शेर से जानते हैं, वैसे ही हमारे यहां गुजरात में शेर है।
गए तो थे हिंदुस्तान से, भारत में शेर कह सकते थे लेकिन गुजरात में शेर कहा। चलिए, नरेंद्र मोदी की समझ अपनी अपनी। जब हम बाहर जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो गुजरात में शेर हो या मध्य प्रदेश में हो या वो कहीं और हो, वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या सड़कों पर उतरी कांग्रेस अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, बड़ी चुनौती पेश कर रही है, बड़ी